यस, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साथियों मोहन राकेश का कौन सा लहरों के राजहंस। गजब का है। बस अब आप अपने आप को भक्त की भावना से पढ़ने की कोशिश करो। आनंद का विषय वो निबंध थे, ये नाटक है और नाटक में तो ठुमके हैं, नृत्य होता है, इंटरेस्टिंग का विषय है। पहले हम जानेंगे हु इज द मोहन राकेश, पहले ये जानेंगे। फिर मोहन राकेश का हमारे सिलेबस में जो नाटक लगाया गया ना, गजब का है, ऐतिहासिक नाटक है। करें शुरुआत। किताब से लिया मैंने, किताब में लिख रखा, लिखने की जरूरत नहीं है, किताब की शुरुआत में लिख रखा, पीछे लिख रखा है, जहां पूरा हो रहा है ना प्रश्नोत्तरी, वहां से भी लिया कुछ, हाँ पीछे से भी, जहां से मुझे लगा वहां से, सब जगह से है, इसी में से लास्ट में देखो पहले नाटक के, यहां से मोहन राकेश का जन्म, वन लाइनर लिख रखा है ना, बस यहीं से देखना। अब आप चलो चलो आगे बढ़ो। यस, करें मोहन राकेश को स्टार्ट। मोहन राकेश का जन्म, मोहन राकेश का जन्म, मोहन राकेश का जन्म, मोहन राकेश का जन्म 1925, आज से 90 साल पहले। कहां? पंजाब के अमृतसर में। कहां? अमृतसर में। और 1972 ईस्वी में इनका क्या हो गया? देहांत हो गया। ठीक है। मोहन राकेश 1925 में जन्मे और नई कहानी के हस्ताक्षर लिख लो। नई जो कहानी है ना, शुरुआत में लिख रखा है ये मैंने, जहां मोहन राकेश को चालू किया। नई कहानी के 3 कवियों में से एक। 3 कवि कौन कौन है लिख रखा है ना इसमें? मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव। ये लो जी, 3 व्यक्ति नई कहानी के हस्ताक्षर हैं। मोहन राकेश नई कहानी विधा पढ़ाऊंगा आगे लिटरेचर में, उसके 3 हस्ताक्षरों में से एक है, नई कहानी के प्रवर्तक में से एक है। और मोहन राकेश है, कमलेश्वर है और राजेंद्र यादव, ये नई कहानी के हस्ताक्षर हैं, उनमें से एक ये भी है। पंजाब के अमृतसर में 1925, आज से 90 साल पहले जन्मे हैं। मेरे बहुत पसंदीदा नाटककार है। इनसे बेहतरीन नाटक मैंने आज तक किसी के नहीं पढ़े, देखे, सुने। और सुनो, नगरीय या शहरी भाव बोध के कवि हैं। नगरीय या शहरी भाव बोध के कवि हैं। कौन है बताओ? ये नगरीय या शहरी भाव बोध के कवि हैं। 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 जो भी लिखा ना, वो गांव के बारे में नहीं लिखा। बिहारी के काव्य में ग्रामीण संस्कृति के प्रति घृणा का भाव है, और इन्होंने जो भी लिखा नगर या शहर के बारे में लिखा है, तो नगरीय या शहरी भाव बोध के कवि हैं। कौन? मोहन राकेश। ठीक है। कुछ समय तक उन्होंने कहानी की एक पत्रिका जिसका नाम है सारिका, इस सारिका पत्रिका का क्या किया है? संपादन। मोहन राकेश ने बंबई और दिल्ली में भी लेखन कार्य किया। बॉम्बे में भी और कहां? दिल्ली में भी लेखन का कार्य किया। मोहन राकेश अपने जीवन में केवल मां के साथ ही, परिवार से उनका कोई संबंध नहीं था, ओनली मदर, मां के साथ ही भावनात्मक स्तर पर जुड़े रहे। इनके उपन्यास अंधेरे बंद कमरे में और दूसरा उपन्यास है न आने वाला कल। अंधेरे बंद कमरे में और दूसरा न आने वाला कल, 2 उपन्यास है इनके। न आने वाला कल।
अंधेरे बंद कमरे में और दूसरा न आने वाला कल। कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? इंसान के खंडहर, बहुत सारी कहानियां इनकी। इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, गजब की कहानी पढ़ना आप। एक और जिंदगी गजब की कहानी है। लेखक चाह रहा है कि मुझे एक और जिंदगी दे, क्योंकि एक जीवन मेरा कम पड़ गया जीने के लिए और प्रयोग करने के लिए। लेखक की शादी है ना, एक ऐसी लड़की से हो जाती है जो लेखक से ज्यादा कमाती है, मर्दाना ढंग में बात करती है, रौब दिखाती है, पति को धमकाती है। एक छोरा हो जाता है प्लस। समझ में आ गए? दोनों की राय जुदा जुदा हो जाती है। शायद पुरुष तो ऐसा नहीं करते। यही समाज की क्या करे बेचारा समाज भी। अभी लेटेस्ट करंट चल रहा भरतपुर में, नहीं आता। एक और जिंदगी, वो ज्यादा पढ़ी लिखी थी, छोड़ दिया। किसने? पत्नी ने। अब फिर एक दोस्त था उसका, दोस्त ने फंसा दिया फिर कि मेरी बहना से शादी कर ले। वो क्या थी उसमें? वो आती थी क्या, भूतनी, हाँ छाया आती थी उसमें। वो 136 वर्ष अपने पति को जीवित देखना चाहती थी। वो सोचा भगवान एक फंस गया, फिर दूसरे के साथ फंस गया, एक और जिंदगी देना, इसलिए नाम क्या रख दिया? एक और जिंदगी। फौलाद का आकाश। बाद में ये कहानी क्वार्टर, पहचान, वारिस में संकलित की गई। हम नाटक पढ़ रहे हैं तो ये याद करना, मैंने रटवा दिया आपको नाटक के बारे में। आषाढ़ के आधे पैरों में, देखो याद करने का तरीका, पूरे नाटक लिटरेचर में ऐसे ही पढ़ाऊंगा आपको। ये देखो ये नाटक है, आषाढ़, आषाढ़ की लहरों के आधे पैरों में मोहन राकेश, मोहन राकेश। लो जी, आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969, पैरों तले जमीन 1975। ये आधा है। तीनों नाटक ऐसे याद कर लो। आषाढ़ की लहरों के आधे पैरों में मोहन राकेश, आषाढ़ की लहरों के आधे पैरों में मोहन राकेश। क्या बनेगा बोलो? आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969, पैरों तले जमीन। इनका अधूरा नाटक है। क्या ये अधूरा नाटक है? राइट। देखो, पैरों तले जमीन इनका अधूरा नाटक है, जिसे 1975 में, कब की बात है? 1975 में कमलेश्वर ने पूरा किया था। और जितने भी नाटक लिखे ने सच में गजब के नाटक है। नगरीय भावबोध के कवि हैं। आषाढ़ का एक दिन जो नाटक लिखा है, इसमें कालिदास और मल्लिका की प्रेम कहानी है। कालिदास प्लस मल्लिका, इन दोनों की प्रेम कहानी है। और इसमें एक और बढ़िया पात्र आता जिसका नाम है विलोम। कौन आता? विलोम। तो आषाढ़ का एक दिन कालिदास और मल्लिका की प्रेम कहानी है। बिल्कुल गजब गजब बातें करी मल्लिका, सुनने वाला होना चाहिए। आषाढ़ का एक दिन कालिदास और मल्लिका की प्रेम कहानी है। कालिदास परदेसी था, मल्लिका के शहर में आया था। मल्लिका ने उसको दिल दे दिया।
घर वालों ने कहा ये परदेसी है, परदेशियों पर देश मत लगाओ, और इसके बकवास आदमी के साथ क्या प्रेम कर बेटी। लेकिन मल्लिका थी कि मानती नहीं थी। कालिदास वही है जिनको आप पढ़ते हैं, मूर्ख थे पहले, बाद में विद्वान बने, वहां कर बढ़िया उन्होंने अच्छे ग्रंथ लिखे। घर वालों ने कहा टीप टाप के लिखा इसने तो उसने कहा कि महान व्यक्ति जब उन्नति करता तो उसका नाम अनेक अपवादों के साथ जुड़ जाता है। समझ में आ गया? आप भी उन्नति करोगे ना, हर कोई कहेगा पैसे देके लगी है। बनो महान व्यक्ति, एकदम शुद्ध पवित्र हो, लेकिन फिर भी लोग आपकी खिंचाई करना चालू कर देंगे, क्योंकि संतुष्टि उनको उन्हीं से तो मिलती है। तो मल्लिका ने घर वालों को कहा कि महान व्यक्ति जब उन्नति करता तो उसका नाम अनेक अपवादों के साथ जुड़ जाता है। घर वालों ने कहा कि उसको जानता कौन है तेरे कबूतर को? उसने कहा महान व्यक्ति किसी परिचय के मोहताज नहीं होते, अपना परिचय स्वयं होते हैं। बताओ महान व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी को अपना आकर परिचय देना जरूर पड़ेगा क्या? यहाँ परिचय की जरूरत नहीं है। कौन नहीं जानता मेरे बाबू को? सब जानते। घर वालों को कहा किसने? मल्लिका ने। समझदार थी। उसने कहा, कालिदास ने मल्लिका से कि यहाँ का राजा मुझे सम्मानित करेगा, मुझे तेरा शहर छोड़ना पड़ेगा। बोले जाओ, पहले आप सम्मान ग्रहण करो। क्यों करो? क्योंकि समय और अवसर किसी खूबसूरत हसीना का इंतजार नहीं करते। ये मैं नहीं कह रहा, मल्लिका कह रही है। समय अभी का जो टाइम है ना, 7 बजने वाले हैं। आपके जीवन में कभी आज के 7 नहीं बजेंगे। 13 अगस्त 2025 को आज मैं आपके सामने मेरी बात रख रहा हूं। 5:50 के आसपास का समय आपके जीवन में कभी भी आज का समय नहीं आएगा। आज का दिन आपके जीवन में कितना ही जी लेना, कभी नहीं आएगा। कितनी बड़ी बात कही है मैंने। समय कभी नहीं आता, इसलिए हर पल को जीना चाहिए। यूटिलाइज करो उसका, हर पल को। समय और अवसर, ये मिलाना अवसर, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, फिर फर्स्ट ग्रेड, फिर सेकंड ग्रेड, कभी लौट के नहीं आएगा। समय और अवसर किसी खूबसूरत हसीना का इंतजार नहीं करते। बताओ हसीना खड़ी है तो टाइम रुक जाएगा कि तो जी भर के देख लो, बहुत आएगी। राइट? ऐसा मल्लिका ने कहा। लेकिन पुरुष कितना स्वार्थी होता देख लो। उसने कहा बाबू तू जब आएगा ना तभी शादी करूंगी, चाहे आजीवन कंवारी रह जाऊंगी। किसने कहा? मल्लू ने। किसने कहा? ओ दीदी प्लीज डू नॉट बातचीत मत करो प्लीज, अच्छा नहीं लग रहा। नहीं करोगी ना? ठीक। ये बात मल्लू ने कहा। किससे? कल्लू से। मतलब समझ लो जहां भी शॉर्ट नाम रह गए है ना, छोरा हो चाहे छोरी, मतलब वो पढ़ चुका। ये बस देख लो आप। सोना बाबू, इंस्टाग्राम, इंस्टू। तो कल्लू ने नहीं, मल्लू ने किसको कहा? कल्लू से, कालिदास से कि समय और अवसर किसी का इंतजार नहीं करते, आप जाओ एंड प्लीज कलेक्ट योर प्राइज। अंग्रेजी पढ़ी लिखी मल्लिका थी, ऐसी नहीं थी ठोड़ टाइप की। तो उसने कहा ऑफ कोर्स यस आई गो देयर एंड कलेक्ट द प्राइज। वहां चला गया, राजा ने उसको सम्मान कर दिया। और अब आपको पता है सम्मानित करने के बाद क्या होता है? शहर छोड़ना पड़ता है। चला गया दूसरे शहर। आपस में प्रॉमिस किया था मल्लू ने कल्लू से और कल्लू ने मल्लू से कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो, कंवारी मर जाऊंगी लेकिन मैं शादी तेरे से करूंगी। उसने भी यही कहा था, कल्लू ने भी मल्लू से, कि चाहे मैं भी कंवारा ही मर जाऊंगा लेकिन शादी तो तुझसे करूंगा। लेकिन यही सच है, कहानी को पढ़ना, यही सच है। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, मैं पहले स्पष्ट करना चाहता हूं, अगर कोई पुरुष या स्त्री जहां काम करता है ना, कहीं भी काम कर रहा हो, या स्त्री, बस वो उस समय के प्रेमी या प्रेमिका को इंपॉर्टेंस देता है। चाहे आपके जीवन में आपने लव मैरिज ही क्यों नहीं की, कितने भी खूबसूरत हो आप, नहीं, यही सच है। वो वर्तमान प्रेमी का चुनाव करता है। अगर मान लीजिए किसी का कोई भी
है, ये मैं नहीं करा, यही बोलो सच है। जो मनु भंडारी की कहानी में मैंने पढ़ाया था, अब सुनना। तो सोना ने बाबू से, मल्लू ने कल्लू से कहा कि हम चाहे कुछ भी हो जाए नहीं रह सकते। थोड़े ही दिनों के बाद कालिदास मल्लिका का शहर छोड़कर चले जाते हैं। वहां जाने के बाद दूसरे शहर में जाके बड़ी आराम से भूल जाते हैं मल्लिका को तो। और मल्लिका तीन बेचारी बिल्कुल नहीं भूल पाती। सच्चा प्रेम तो लड़कियां ही करती है। मैं फिर कहना चाहता हूं, जो इस कहानी से पता चल रहा, तुम्हारे जैसे कबूतर तो दोनों हाथों से कसम खा सकते हैं, तुम्हारी कसम तुम्हारी सिवा है ही नहीं। दोनों हाथों से, दोनों हाथ लगा के दोनों तरफ, ऐसे होते हैं कबूतर। वो सच्चा प्रेम करती थी। उसने तो शादी कर ली, किसने? कल्लू ने। तो कालिदास ने तो एक टिंगर भी हो गया। और मल्लू है ना, उसका इंतजार कर रही थी कि कब आएगा मेरा बंजारा। घर वालों ने कहा था परदेसी परदेसी से दिल मत लगाओ, लेकिन नहीं मानी ना, तो सोच रही कब आएगा मेरा बंजारा। फिर एक दिन अपने बच्चे को और अपनी बीबी को साथ लेकर वहां से गुजर रहा था जहां उसने मधुर दिन बिताए थे। और अचानक उसने कहा चल इधर चल, मैं पहले यहीं रहता था, मेरा कोई रिश्तेदार है, उसके घर पे चलते हैं, चाय पिला के लाता हूँ। अगर सच सच बता देगा तो लेने के देने पड़ जाते उसके। ऐसे ही बताते हैं, अगर कोई समझ लेना कि अगर कोई लेके जाती है ना कि मैं यहाँ रहती थी पहले, तो समझ लेना वहां रहती थी वो या रहता था। तो और सीधा तो बोल नहीं सकता, बोले चाय पिला के ले चला, बोले चल। वहां गए, मलिक का घर पर इंतजार कर रही थी उसका कि कब आएगा मेरा बंजारा। लेकिन जब वो दूसरी बंजारन के साथ देखा ना उसने, तो सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों से टपक टपक आंसू की धारा बहने लग गई। उस दिन आषाढ़ का एक दिन था, सुनना, आषाढ़ का दिन था। ऊपर से आसमान से बरसात की बूंदें टपक टपक गिर रही थी। मल्लू की आंखों से भी आंसू टपक टपक गिर रहा था। और इसलिए नाम क्या रख दिया? आषाढ़ का एक प्रेम कहानी है, गजब की। सच्चा प्रेम लड़की का अगर देखना तो कालिदास और मल्लिका की प्रेम कहानी, आषाढ़ का एक दिन देखो। देखो आप, झूठा तो कहीं भी मिल जाएगा, सच्चा प्रेम था उसका। बिना शादी के, घर वालों ने कहा शादी का टाइम नहीं करूंगी, नहीं होती। दूसरा है लहरों के राजहंस, जो डिटेल से पढ़ाऊंगा। गजब लहरें उठेगी इसमें। लहर होती है ना, लहर तालाब में ऐसे, समझ में आ गई ना, ऐसे हिलोरे खाती है ना। इसमें भी नंद का मन हिलोरे खा रहा है, कभी उसका मन पत्नी की तरफ, कभी भाई की तरफ। लहरों पर डोलने वाले राजहंस के समान है, इसलिए नाम क्या रखा है? लहरों का। इसको तो पढ़ेंगे, आधे अधूरे, बहुत खतरनाक है ये। टेट सीरीज में पढ़ाया था मैंने इसको, आधे अधूरे। इसमें सावित्री है, नाम तो सती सावित्री रखा है, लेकिन इसके कांड थे ना वो ठीक नहीं थे। समझ में आ गए? इस सावित्री को ऐसा मर्द चाहिए जो हर एंगल से परफेक्ट हो, सुंदर हो, पैसे वाला हो। समझ में आ गए? ऐसा सोचकर इसने महेंद्र नाथ से शादी कर ली। इससे महेंद्र नाथ, सावित्री और महेंद्र नाथ के 3 प्रोडक्ट भी हो जाते हैं, किन्नी, बिन्नी और अशोक। ये दोनों के प्रोडक्ट है, दोनों के सामूहिक प्रयासों से। सावित्री और महेंद्र नाथ के 3 प्रोडक्ट हो गए। 16 साल का कबूतर था ये अशोक। क्यों जरा, अगर सामूहिक प्रयास नहीं होंगे तो मैंने गलत बोला क्या? अगर मेरे शब्द गलत है क्या? प्रयास किया तभी तो प्रोडक्ट, मेहनत की, मतलब अरे यार, मतलब इनके टाबर टिंगर थे बस। भाई साहब, 2 देश आपस में मिलते हैं, संधि होती है तो सामूहिक प्रयास होंगे ना, बस ये। तो किन्नी, बिन्नी और अशोक। सुनना, अब सावित्री थोड़े दिनों के बाद ऊब गई है। किससे?
सोचा कि मामला ठीक नहीं बेटा। सुनो अब आप, वो जुनेजा से शादी कर लेती है, फिर जुनेजा के बाद फिर एक और नाम है, फिर दूसरे पुरुष एक इसको छोड़ती है, फिर एक पुरुष से, पुरुष 2, पुरुष 3, इससे छोड़ देती है, इससे कर लेती है, इससे छोड़ देती है, इससे कर लेती है, लगातार शादी करती रही कि मुझे पूर्णता मिलेगी। लेकिन जो आधी अधूरी होती है ना, उसमें कहाँ पूर्णता होगा बताओ आप, नहीं मिल पाया उसको। और सुनो, यहाँ एक मनोज भी आता था, फिर ये मनोज इसकी चोरी के पास भी आता था, किन्नी के पास, और माँ के पास भी आता जाता रहता था, दोनों से प्रेम था उसका। अंत में एक दिन माँ को दे झोंका और किन्नी को भगा के ले गया, कौन? मनोज। शहरी परिवेश की स्थिति हकीकत। ओरिजिनल बात बताइए, मोहन राकेश है आधे अधूरे, खुद ही आधा होता, दूसरे को भी अधूरा ही दिखता है। और तीसरा नाटक है लहरों के राजस, दूसरा 63 में है। इस पर चर्चा करने के लिए हम लोग अभी हम चर्चा कर रहे हैं। यात्रा वृत्तांत आखिरी चट्टान है लहरों के। अब देखो, लहरों के राजहंस का प्रकाशन राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से हुआ। यहां से हम लोग कल इसके बारे में शुरुआत करेंगे, पूरा पढ़ाऊंगा, ज्यादा बड़ा नहीं है, और एक कहानी भी पढ़ाऊंगा कल। अब थोड़ा सा बाइंडिंग की ओर है, इसको फटाफट करेंगे। इसमें 10-15 प्रश्न इंपॉर्टेंट मैंने खींच लिया है, वो आपको पढ़ाया जाएगा। एक कहानी भी कल हम लोग पढ़ेंगे, 2 टॉपिक कल हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। शायद गुलेरी की कहानी पढ़ाऊंगा कल। उसने कहा था